तो सर हमने क्या कल हमने कुछ लोगों से एक्सपीरियंस पूछा था, तो आज हम कुछ लोगों को चुनेंगे, केवल 2 लोगों को केवल शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस देना है आज के अभी तक के टाइम का। तो अभी हम पूछेंगे, यहाँ पर हमारे सामने हैं उदय सिंह जी। हाँ जी उदय सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। और आपने पूरी एक्सरसाइज भी करी है आज का दिन अभी तक का, 6:05 से लेकर के 7:10 तक का कैसा फील हुआ? सर नमस्कार, मेरा नाम उदय सिंह है और आज मैं 2-3 दिन बाद फिर से ज्वाइन हुआ हूँ। 2-3 दिन पहले कंटिन्यू किया था और बहुत बहुत अच्छा लगा। बॉडी रिलैक्स फील कर रही है, मेंटली बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा है, बहुत शानदार फील। ये जो सेशन है मैं रिकमेंड करता हूँ, हर एक सज्जन को ये लेना चाहिए। वो इसमें पार्ट टाइम कर रहा है, फुल टाइम कर रहा है, जितना भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा ये सेशन लेना चाहिए। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आप यहाँ से हर तरह से स्ट्रांग। थैंक यू सर, ये आपने बहुत मौका दिया ये सेशन चूज करने का, हमें बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, एक और एक्सपीरियंस ले लेते हैं मदन साहब का। मदन साहब, आपका एक एक्सपीरियंस आप भी बताइए। मदन साहब, अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है सर, डेली सेशन ले रहे हैं। लग रहा है कि जो 10-15 मिनट का जो विजुलाइजेशन होता है सर, लगता है कि उस दुनिया में हम खो जाते हैं सर, खो जाते हैं, पूरी तरह से खो जाते हैं। लगता है कि वाकई में ये सारे सपने पूरे हो रहे हैं और जरूर पूरे होंगे सर। चलिए उदय, मदन साहब थैंक यू। सर ओवर टू यू दीपक साहब। चलिए, थैंक यू वेरी मच पीपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो एफर्ट है वो रियल में बहुत कमेंडेबल है, काबिल तारीफ है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे आप अपने पूरे मिलिट्री लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस हम लोगों को दे रहे हैं। मेरे लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, मैं रियली मिस करता हूँ। बट कई बार क्या होता है, कल मेरी फ्लाइट थी 3 बजे सुबह में, तो 3 बजे फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली से मुझे 11 बजे निकलना पड़ा, पूरी रात जगा रहा, 8:30 बजे पहुंचा मैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पॉसिबल ही नहीं होता है। अच्छा, अगर आप कहीं पे निकल रहे हैं एक्सपेंसेस करके, कोई नए स्टेशन पे जा रहे हैं, तो वहां लगता है कि चलो यार 1-2 दिन जो भी कर सकते हैं निचोड़ लो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा। बाकी घर वापस आते ही मुझे लगता है कि इससे अच्छा मेरी लाइफ में, मतलब इससे अच्छे दिन की शुरुआत कोई नहीं हो सकती। और मेरी तरह मुझे लगता है कि आप सब लोग चाहते होंगे कि हम लोग हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी सब बने। ये सबकी ख्वाहिश है ना, मेरी तो नहीं है, सबकी ख्वाहिश है। तो ये ओवरऑल हमें ये यहीं से मिलेगा, और डेली दिन की शुरुआत अच्छी करेंगे तो उसके बाद जो काम है वो भी करना है। ऐसा नहीं कि दिन की शुरुआत अच्छी कर ली और किसी से बात ही नहीं किया। तो आज जो विजुअलाइजेशन में पीपी सिंह जी ने बताया, उसमें मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि किसको लग रहा है कि आप डेसेट पहले हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड के। किसको किसको लग रहा है? अरविंद जी को लग रहा है? अच्छा, रंजीत जी को भी हो रहा है। मैं ऐसे ही मत बोल देना, ठीक है? डेसेट की बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं है वर्ल्ड में। तो सब इसी जोन में से सब निकल जाएंगे तो यार बाकी लोग क्या करेंगे? सिंथिया भी बैठी है लाइन लगा के, सैमसिया भी लाइन लगा के बैठे हैं, वो लोग -7 हो चुके हैं। आई कैन डू इट, उदय सिंह जी ने लिखा है। हाउ पूछ रहे हैं, हाउ? तो हाउ अभी पता ही नहीं है, तो आई कैन डू इट तो ऐसे ही हो गया ना सर, जबरदस्ती वाला। तो अभी ना थोड़ा रियलिस्टिक सोचते हैं, क्योंकि मेरा अपना जो अभी तक का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी चीज अगर आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो नहीं होगा, चाहे विजुअलाइजेशन कितना भी करा दिया जाए कि आप ही पहले हैं। तो क्या आपको ये सही बात है कि डेसेट सबसे पहला होना ये थोड़ा अनरियलिस्टिक गोल, ठीक है? और अनरियलिस्टिक चीजें पहले तो आप ही का दिमाग, ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। रियलिस्टिक क्या है कि हम मैक्सिमम 1 ईयर में, जिस दिन से आपने स्टार्ट किया 1 ईयर में आपको 6 से जाना है, ये रियलिस्टिक गोल है। अगले 6 महीने में 6 से 2 जाना है, ये रियलिस्टिक है और ऐसा हुआ है, लोगों ने किया है। उसके अगले 1 साल में आपको -2 जाना है।
ये रियलिस्टिक गोल है। और उसके अगले 1 साल में आपको -3 जाना है पहले, और -3 जाने के बाद जो है ना, फिर अपने आप काम होने लगता है। -3 होने के बाद आप -4 बनेंगे, -5 बनेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। हर साल आपका पिन चेंज होता रहे। तो यहां तक की जर्नी के लिए कुछ साधारण काम करने होंगे हम लोगों को, और वो साधारण काम यही है कि एक तो ये संगत में रहना है, एसोसिएशन में रहना बहुत जरूरी है। अच्छी संगत में रहेंगे तो धीरे धीरे हम शार्प होते चले जाएंगे। दूसरा काम क्या करना है कि अपनी संगत को बड़ा करना है। बिना, हम लोग क्या कह रहे हैं, गैंग, तो गैंग नेगेटिव वर्ड है, बट अपनी कम्युनिटी बनानी है, अपनी कम्युनिटी को बड़ा करना है, अच्छे लोगों की संगत बड़ा करना है। और घबराना नहीं है कि सीधा मशीन बेचे। आज मैं एरिक वोरी जी का जो सेकंड स्किल है, आप सबको पता होगा, एरिक वोरी के बारे में हम लोग चल रहे थे आगे, प्रोस्पेक्टिंग किया था हम लोगों ने कि कैसे अपनी लिस्ट को ऐसा बना दें कि वो बढ़ता रहे, चलता रहे। तो आज मैं दूसरी स्किल की बात कर रहा हूं। ये दूसरी स्किल है, देखिए कुछ लोगों को दिखेगा भी, यहाँ पे लिखा हुआ इनविटेशन का स्किल, हाउ टू इनवाइट। ठीक है, अब ये दूसरा, चूंकि टोटल 7 स्किल्स इन्होंने बताए हैं और बाकी माइंडसेट है, तो 7 स्किल्स में दूसरा स्किल क्या है, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। मतलब लोगों को हम कैसे आमंत्रित करें अपना प्रोडक्ट और बिजनेस का जो अवसर है वो देखने के लिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मैंने बता दिया। कुछ गुजरात से भी सर बैठे हैं पद्माकर सर गुजराती में नहीं पता है सर मेरे को। ठीक है, आप बताएंगे गुजराती में क्या बोलेंगे, बाकी लोगों को मदद हो जाएगा। બોલીએ સર। લોકોને કઈ રીતે આપણે ઇન્વિટેશન આપવું હા આપો, અને આપણી જે પ્રોડક્ટ છે એના વિશે કઈ રીતે સારી રીતે માહિતી આપી શકાય, હા વેરી ગુડ। એના માટેનું જે પ્રોસ્પેક્ટિંગ જે થાય હા એ ઇન્વિટેશન કોકને આપીએ, આમંત્રણ આપીએ કે કઈ સર, રીતે આપણે એમને આમંત્રણ આપવું કે આપણી પ્રોડક્ટ એ સારી રીતે જોઈ શકે। हाँ तो मैं मोटा मोटा गुजराती समझ लेता हूँ, ठीक है ना, भावनाओं को समझ जाता हूँ शब्दों के पीछे भावना क्या है। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो इसमें ना कुछ चीजें आपको जो एरिक वोरी ने बताया वो बताते हैं। इस स्किल को उन्होंने कहा है कि ये गेटवे है आपका सक्सेस का। इनविटेशन का जो स्किल है वो एक गेटवे है सक्सेस का। इनवाइट करना लोगों को बहुत तरीके से सीखना होगा, और इसको उन्होंने क्रिटिकल स्किल बोला है कि ये तो सीखना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। इन लोगों को कैसे इनवाइट करें, इन्होंने बताया है कि जब ये पोजर की तरह काम करते थे या एमेच्योर की तरह काम करते थे, तो इन्हें लगता था कि न्यूज़पेपर में ऐड दे देंगे, कहीं पे बल्क मैसेज भेज देंगे, बल्क ईमेल भेज देंगे, तो इससे हो जाएगा। बट जब ये प्रोफेशनल बने तो इनको समझ में आया कि नहीं, ये गलत है, उससे कुछ नहीं होता। न्यूज़पेपर में ऐड देने से, रेडियो में ऐड देने से कोई नहीं आएगा सर आपसे मिलने। ठीक है, तो ये एक स्किल है और इसको सीखना है। और दूसरा, इनको शुरुआत में लगता था कि ये अपने प्रोस्पेक्ट के पीछे ऐसे पड़ जाते थे जैसे हाथी के पीछे कोई बंदूक लेके पड़ गया। देखिए, हमने प्रोस्पेक्टिंग में क्या सीखा कि हमको लिस्ट बनाना है, चाहे हम उसको डेमो दिखाएं या ना दिखाएं। सीखा था, कितने लोगों को याद है कि लिस्ट को बड़ी करते जाना है, दोस्तों के दोस्तों का भी लिस्ट बना लेना है, लड़का लड़की उम्र कुछ भी हो, हमको सबका लिस्ट बनाना है। 98 साल का हो तो भी, 18 साल का हो तो भी, हमको सबको लिस्ट पे डालना है। अगर वो एकदम निगेटिव आदमी हो, आपसे नफरत करता हो, उसको भी लिस्ट पे डालें, क्या फर्क पड़ता है। यानी लिस्ट बनाते समय कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब बात आई कि आपकी लिस्ट आपके पास बहुत लंबी है, उसमें से कुछ लोगों को आपको इनवाइट करना है, किसके लिए, अपने प्रोडक्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। अब उस प्रोडक्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आपको जो इनवाइट करना है, तो आपको फार्मर की तरह काम करना है, किसान की तरह, शिकारी की तरह नहीं करना है, हंटर की तरह नहीं करना है। अब कैसे
हंटिंग और फार्मिंग में क्या फर्क होता है। एक किसान जो होता है कितने पेशेंस के साथ काम करता है, समझ में बात आ रही है? एक किसान कैसे काम करता है, आराम से खेत को जोतता है, फिर उसमें हल चलाता है, बीज डालता है, पौधा आने का इंतजार करता है, फिर उसको घास पतवार हटाता है, खाद पानी डालता है, फसल का जो टाइमिंग है उसमें फसल तैयार होता है, फिर वो कटता है, फिर पिटता है, फिर निकलता है, मतलब एक प्रोसेस है। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लोगों से रिलेशन बिल्ड करने में बिलीव करते हैं। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ सर, मुझे अब कुछ कॉल्स ऐसे आने लगे हैं जो मेरे 10 साल पुराने फ्रेंड हैं, और उनको शुरू में मैंने कॉल भी किया तो उनका इंटरेस्ट नहीं हुआ, मैंने उसके बाद दोबारा कभी अप्रोच उनको नहीं किया, लेकिन मेरे व्हाट्सएप स्टेटस या मेरे फेसबुक स्टेटस पे वो चीजें चलती रहती हैं। तो अब कुछ कॉल्स ऐसे आ रहे हैं कि दीपक जी मशीन अब लेना है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, सक्सेस हो रहे हैं हम लोग कि नहीं हो रहे हैं। तो आपके भी कुछ लोग इंतजार करेंगे, इसलिए हमको फार्मर वाला अप्रोच रखना है। जो अभी आ गए बहुत बढ़िया, जो बाद में आएंगे उससे भी बढ़िया। भाई 1A पे बताया और 6A पे आएंगे तो मजेदार है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो ये प्लान ऐसा डिजाइंड है हमारा कि कोई अभी नहीं आता है तो हमें ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो लोगों से रिलेशन बिल्ड करना है, फ्रेंडशिप करना है, जो मैंने आपको बात कहा कि कम्युनिटी बिल्ड करना है। आप सिर्फ इस जूम मीटिंग में अगर लोगों को लेके आएंगे ना, नए लोगों को, तो यहीं से आपका काम हो सकता है। हम लोग आपस में बात कर सकते हैं कि सर आज थोड़ा प्रोडक्ट की बात भी करेंगे, आज कुछ टेस्टिमोनियल्स की बात भी करेंगे, कुछ नए लोग भी हमारे साथ, आज हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी की भी बात करेंगे। आप हमको बता सकते हैं पहले से, क्योंकि हमारे लोग कुछ नए लोग भी हमारे साथ बैठे। तो इस तरीके से इनविटेशन का इन्होंने जो सबसे पहला तरीका बताया है कि आपको कुछ टूल्स अपने पास आपके पास होना चाहिए। और टूल्स के बारे में इन्होंने बताया है कि आज 21st सेंचुरी में भी फिजिकल टूल्स का महत्व तो उतना ही है जितना आज से 50 साल पहले हुआ करता है। मतलब उसका रिप्लेस आप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं सर, आप मोबाइल में ही दिखा देंगे प्रेजेंटेशन। वही प्रेजेंटेशन जब फिजिकल कॉपी होगा आपके पास तो उसका महत्व तो अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसलिए प्रेजेंटेशन का फाइल आपके पास होना चाहिए, आपके प्लान का फाइल आपके पास फिजिकल होना चाहिए सर, क्योंकि लोग उसको जब टच करते हैं ना, आज भी किताबों का महत्व तो कम नहीं हुआ है, चाहे किंडल आ गया, बट आज भी जो इसको पढ़ने में मजा आता है ना, जो इसको स्मेल करने में मजा आता है, जो इसको छूने में मजा आता है, वो किंडल वो एहसास नहीं दे पाएगा हमको। तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी फास्ट हो जाए, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करते रहना है कि भाई मेरा जो ट्रेडिशनल तरीका था हमें उसको भी नहीं छोड़ना। टेक्नोलॉजी अपना काम करेगी, टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कर रही है बहुत तरीके से, लेकिन जो पुराना तरीका है, जो प्रेजेंटेशन फाइल होता है, वो बहुत जरूरी है। तो एरिक वोरी ने यही बताया है कि कुछ टूल्स आपके पास ऐसे होने चाहिए, और आपको लोगों को अपनी विद्वता साबित करने के लिए नहीं बुलाना है, उनको बोलना है कि सर एक मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, कुछ ऑडियोज हैं, कुछ मेरे पास प्रेजेंटेशंस के फाइल्स हैं, उसको रिव्यू करेंगे सर हम लोग आपस में बैठ। बहुत आसान तरीके से उनको प्रेजेंट करना, ताकि उनको भी लगे कि यार कोई इसमें कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं लगेगा, इस बिजनेस को हमको आसान दिखाना है। तो हम वो प्रेजेंटेशन उनको दिखाएंगे और उनके सवालों का उनको जो भी लगे, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके, उसको आराम से आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अगर हमको नहीं पता है तो हम अपने एजम्पशन के हिसाब से कोई जवाब नहीं देंगे, हम उनको बताएंगे सर अभी नया हूं मैं अपने जो स्पॉन्सर है हमारे या हमारे जो एक्टिव अपलाइन है उनसे आपकी बात कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम क्या है, लोगों को इनवाइट करना टूल्स को देखने और समझने के लिए। अब टूल्स में ही आता है सर वीकली मीटिंग। अगर आपके एरिया में कोई वीकली मीटिंग आप कर रहे हैं
तो जो लोग भी वीकली मीटिंग कर रहे हैं सर, वो हफ्ते का 1-2 सेल निकाल ले रहे हैं, और जो लोग वीकली मीटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर घर जा रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ आ रही है। ठीक है, तो वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, ट्रेनिंग्स, जूम सेशंस, इसके लिए आपको इनवाइट करना है लोगों को। आपका काम डेमो दिखाना नहीं है सर, जब तक आप अपने लोगों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके लोग आपके डेमो से नहीं जुड़ेंगे। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है कि आपके लोग आपके डेमो से नहीं जुड़ेंगे? थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। थर्ड पार्टी का अप्रोच जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमें कई बार लगता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपलाइन या स्पॉन्सर ही हो सकता है। ये गलत है। थर्ड पार्टी वीडियो भी होता है सर, थर्ड पार्टी आपका प्रेजेंटेशन फाइल भी है, थर्ड पार्टी जितने भी टूल्स है, थर्ड पार्टी इवेंट है। तो हर आदमी अपने अपने इलाके में वीकली मीटिंग्स स्टार्ट कीजिए। और अभी तो मेरी टीम में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिले हैं, मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहूंगा। और उन लोगों का काम बहुत बढ़िया हो रहा है कि वो 1 से 5 बजे किसी अच्छे होटल्स के बॉलरूम को बुक करते हैं, हाई टी के साथ। मतलब नाश्ता, ब्रेकफास्ट, क्या कहें, रिफ्रेशमेंट और टी स्नैक्स के साथ 4 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं हर संडे को अपने इलाके में। और उसका खर्चा हार्डली 200 रुपए आता है पर आदमी, पर हेड। तो अगर हम 2-4 लोग मिलकर सर 5-5 लोग भी बिठा लेते हैं, तो 20-25 लोगों को एक साथ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जा सकता है। और लाइफ कितनी आसान हो जाएगी नित्यानंद जी। रोज भागने से अच्छा है ना कि संडे को ही 20 डेमो कर दे, बाकी दिन फॉलो अप करते रहेंगे। रोज घर से हम लोग निकलते हैं, रोज 500 रुपए खर्च करते हैं, सप्ताह का वैसे भी 3000 खर्च कर रहे हैं। तो 200 के हाईटी के टिकट पे 10 लोगों को बिठाएंगे तो 2000 का खर्चा होगा। और वहां पे वो सिर्फ आपको नहीं देखेगा, आपके पूरे अपलाइन को देखेगा। उसको लगेगा ये भी यूज कर रहे हैं, वो भी यूज कर रहे हैं, वो भी यूज कर रहे हैं, अच्छा बढ़िया है। वहां पे जो उसको सोशल वैलिडेशन मिलेगा, वो आप घर जाके दे सकते हैं क्या? नहीं दे पाएंगे सोशल प्रूफ सर। वहां पे उसको दिखेगा कि 20 लोगों में 10 लोग मशीन ले चुके हैं, तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि लेना चाहिए। लेकिन आप किसी के घर पे जा रहे हैं, उसको लग रहा है कि नंबर 1 ये बना है और दूसरा मेरे को बनाने वाला है शायद, उसको ये लगता है। उसको पता नहीं है ना, कई बार पूछेगा अच्छा जमशेदपुर में कितना मशीन लगा है, आप बताइएगा 100 लगा हुआ है, फिर भी उसको यकीन नहीं होगा, लगेगा कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, हम तो कहीं सुने नहीं। लेकिन अगर आप मीटिंग्स में बता रहे हैं, मीटिंग एक टूल है सर, याद रखिएगा। जो लोग एमबे से हैं उनको पता है कि मीटिंग इज अ टूल, लेकिन बाकी लोगों को मैं बता रहा हूँ, मीटिंग को कुछ और मत समझिए, वो एक टूल है चाबी ताला खोलने का। तो इवेंट्स में बुलाना, इनवाइट करना, ये स्किल हमको सीखना है। प्रेजेंटेशन अभी हमारा अपलाइन भी दे देगा जब तक हम फोरे नहीं, चलेगा। या कोई अच्छा वीडियो भी हम दिखा सकते हैं, या प्रेजेंटेशन फाइल को देख देख के डेमो कितना आसान है, हम खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इवेंट में अपने आप को स्टेज पे ले जाना सर, ये भी बड़ा काम है, आप लोगों को भी जाना है। -8 छोड़िए, -3 जाने के लिए आपको स्टेज पे स्पीकर बनना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि हम में से हर व्यक्ति जो बैठा है वो जूम को लीड करे, सेमिनार्स को लीड करे। सिर्फ पीछे पीछे चलने वाले सर कभी भी बड़ा काम नहीं करते। अगर एग्जाम्पल्स आपके सामने भी है जिंदगी के, चाहे आप राजनीति उठा लीजिए, चाहे बिजनेस की दुनिया उठा लीजिए, चाहे फिल्मी की दुनिया उठा लीजिए। अभी भी सर हम लोग फिल्म देखते हैं तो एक फिल्म में हीरो के अलावा बहुत सारे पात्र होते हैं। 6 महीने बाद हास्य कलाकार कौन था हम लोग भूल जाते हैं, उसका लड़की का बाप कौन था भूल जाते हैं, उसका बहनोई कौन था भूल जाते हैं। सिर्फ कौन याद रहता है? हीरो। तो हमको भी हीरो ही बनना पड़ेगा सर, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। और मैं चाहता हूं कि ये जो डेली प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि यहाँ से हीरोज निकले, फॉलोअर्स नहीं। अपने अपलाइन का सम्मान करना है, रिगार्ड देना है, सब कुछ करना है, लेकिन आई एम द बेस्ट ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। जब तक आपके मंदिर में ये नहीं आएगा कि आई कैन डू इट, तो नहीं होगा। -3 और -8 तो बड़ी बातें हैं, 6 से भी नहीं होगा।
आपके अंदर वो विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे से अच्छा डेमो कोई नहीं करेगा, मेरे से अच्छा प्रेजेंटेशन कोई नहीं देगा। अपना इवेंट छोटा ही सही, 10 लोगों का इवेंट तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल सर। इवेंट में बताएंगे तो काम जल्दी बनेगा। ये मैंने ना ये किताब पढ़ने के बाद बड़ी गहराई से फील किया कि हम 2 रुपए का साबुन तेल तो बेच नहीं रहे, बड़ा सर। प्रोडक्ट है, बड़ा डिसीजन है लोगों के लिए, तो उनको लगता है कि यार कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बन जाऊंगा। सर कौन सा किताब की बातें कर रहे हैं? वही सर, एरिक वोरी की वो जो गोप्रो है, मैं बार बार ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता हूँ, अच्छा अच्छा। एक ही हाँ, किताब को बार बार पढ़ता हूँ, गोप्रो। हाँ हाँ, ठीक ठीक। इनवाइट करना है हमारा काम है लोगों को। अब इनवाइट कहाँ करेंगे? या तो आपका ऑफिस होना चाहिए, सर या तो आपके घर में एक कमरा ऑफिस बना दो। मैंने आज तक यही किया है, मैं जहां भी रहा हूं अपने घर का एक कमरा ऑफिस बना देता हूँ। इससे मेरे खर्चे बचते हैं, मेरा टाइम बचता है, मैं कंफर्ट जोन में रह के काम करता हूँ, लोगों को भी एक अच्छा मॉडल का मैसेज जाता है, यार ये तो बढ़िया है, घर में बैठ के हो जाएगा। क्या चाहिए सर? हमें 10x10 का थोड़ा जगह चाहिए जिसमें हमारा जूम सेटअप हो, टीवी लगा हो, प्रेजेंटेशन दे सके, एक टेबल हो जिसपे हम डेमो दिखा सके। बहुत आसान काम है। तो हर घर में एक ऑफिस बनाइए, और इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 2-4 लोग मिलकर तो अच्छा ऑफिस बनाइए, लेकिन वो कुछ जरूरी नहीं है सर। मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ कि जो डुप्लीकेबल काम हो वो करना चाहिए। अगर आप बहुत हाई फाई काम करेंगे ना तो आपकी टीम में फिर वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। हाँ। और फिर किसी ने जोश में आके शुरुआत में 25-50 हजार रुपए महीने का खर्चा पाल लिया और उसका बिजनेस नहीं हुआ तो वो निगेटिविटी भी फैलाएगा मार्केट। तो बेटर है कि हम पानी डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेंटर खोलें, चाहे वो घर हो या छोटा ऑफिस हो, कहीं से भी किया जा सकता। तो हमारे बिजनेस में सर इन्विटेशन थोड़ा और आसान हो जाता है, क्योंकि हम तो पानी पीने के लिए बुला सकते हैं ना। सर आइए ना, एक नया मशीन आया है मेरे यहाँ, पानी पी के देखिए, बड़ा मजेदार पानी। इतना ही बताना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये गलती हो जाती है। आप लोगों को ये भी इनवाइट कर सकते हैं, सर सुना है आपको डायबिटीज है ना, मेरे यहाँ से 20 दिन पानी लेके जाइए ना, आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। अपने इलाके में तो ये अप्रोच होना ही चाहिए सर। और दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में अगर आपका कोई जानकार है जिसको आपको बिजनेस स्टार्ट कराना है तो उसको ये एहसास दिलाइए, क्योंकि वो बोलेगा मेरे को भी पानी पीना है, तो किसी क्रॉस लाइन का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पानी पिलाने से सर रिलेशन डेवलप हो जाता है। 20-25 दिन पानी पीते पीते ना रिलेशन उससे डेवलप हो जाएगा। तो बेटर ये क्या है उसमें कि आप उनको एहसास दिलाइए कि सर मैं अपने शहर का पहला था, आप अपने शहर के पहले बन जाओ, आप लोगों को पानी पिलाएंगे। गांधी जी सबके पीछे, गांधी जी के पीछे बहुत लोग चले, लेकिन गांधी जी किसके पीछे चले? तो आप बनिए ना लीडर। आप एक मशीन लीजिए, आप रिस्क लीजिए, 3 लाख रुपए अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कीजिए। बिजनेस होगा नहीं होगा सेकेंडरी है, और उसके बाद अगर आपको लगता है तो बिजनेस करेंगे मिलके। लेकिन पहले आप पानी पीजिए और कुछ लोगों को पानी पिलाइए। कभी भी सर बिजनेस को ज्यादा हाईलाइट शुरुआत में नहीं करना चाहिए, उससे प्रोडक्ट हल्का हो जाता है। सिर्फ प्रोडक्ट की बात करना है, लेकिन इतना जरूर बताना है कि इसमें बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते, मैं कर रहा हूँ। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, 1-to-1 मीटिंग होती है। अभी रिग्नेश भाई बड़ौदा से हैं, उन्होंने यूएस में एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया है, तो कल शाम को 7 बजे मेरी उनसे जूम पे मीटिंग है, सिंगल मीटिंग है। क्या फर्क पड़ता है जूम में? मेरा तो जूम का खर्चा जो 3-4 हजार रुपए महीने का है वो तो जा ही रहा है ना, तो मैं सिंगल मीटिंग में क्यों नहीं करूंगा? सिंगल भी मीटिंग अगर कोई है यूएस में है तो यूएस जाना आसान है कि सर जूम करना आसान? अब उनको कल मैं प्लान पूरा समझाऊंगा इसी को जूम पे। रिग्नेश भाई ने मुझे उनके सामने प्रमोट कर दिया है कि वो सीनियर है हमारे, और वो आपको बिजनेस बताएंगे। तो ये एमवे के जो लोग होते हैं ना, इनको पता होता है कि कैसे अपने अपलाइन को एडिफाई करना है और किसको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनके मेरे बीच में 25 लोग हैं, किसको एडिफाई करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमेशा कहा जाता है कि एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को ही अपलाइन मानना चाहिए। बाकी आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, उसके ऊपर हो सकते हैं, कोई बात नहीं। जो ग्रो नहीं कर पा रहा है खुद, वो आपको क्या सिखाएगा? वो तो गलत सिखाएगा ना। या तो उसको पता नहीं है, या तो सीखना नहीं चाहता है। तो वैसे लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको ग्रो करना है। आप ग्रो करेंगे तो आपकी लाइफ बदलेगी। और कई लोग तो ये भी रहते हैं कि नहीं, अपलाइन आगे नहीं बढ़ रहा है इसलिए हम भी नहीं बढ़ेंगे। भाई कैसे बढ़ जाए? ये गलत है। अपलाइन को पीछे छोड़ने का नियत रखिए, हम छोड़ जाएंगे इनको पीछे। तो एरिक वोरी के जमाने में सर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि उन्होंने अपना एक सीडी बनाया था, और वो सीडी लोगों को कैसे इनवाइट करना है और कैसे सीडी देना है और कैसे अगले दिन फिर सीडी लेना है, इसका पूरा स्ट्रक्चर वो अपने डाउनलाइन को समझाते थे, और इससे उनका बहुत बड़ा बिजनेस हुआ। तो हम में से सब लोग सर जो डेमो करते हैं, हम भी तो अपना एक सीडी बना सकते हैं ना। तो सीडी का खर्चा भी नहीं, एक बार रिकॉर्डिंग कर लिया, पेन ड्राइव से कॉपी करके दे देंगे। और उनको देखने के लिए कैसे इनवाइट करना है, ये बहुत बड़ा स्किल है, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि लोगों को कैसे सक्सेसफुली इनवाइट करें कि वो आ जाएं, वीडियो हमारा देख लें, ये बहुत बड़ा आर्ट है। हमें लगता है खाली एक बार व्हाट्सएप कर देंगे लोग जूम पे आ जाएंगे, नहीं आएंगे सर। संजय सर आपको व्हाट्सएप पे कितने दिनों से कर रहा था ना? हाँ सर। कल आपकी बात हुई तब आप आए ना? हाँ सर। व्हाट्सएप से तो नहीं आ रहे थे? नहीं। यही फर्क पड़ता है। और अगर मैं आपके घर आ जाता संजय सर की सुबह जो मीटिंग में आना है सर, तब तो और बड़ी बात हो जाती ना। बहुत बहुत। एक्चुअल इनविटेशन तब होता है जब आप किसी के घर पे जाएं और तब इनवाइट करें। आज भी इसका महत्व तो खत्म नहीं हुआ। तो इसमें ना कुछ रूल्स हैं इनविटेशन के, उसको नोट डाउन कीजिएगा। रूल नंबर वन है कि आउटकम से अपने आप को डिटैच कर लेना। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। मतलब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, आप आएंगे या नहीं आएंगे, उसके आउटकम से मैं दुखी या सुखी नहीं होऊंगा। सबसे पहला रूल नंबर 1। क्योंकि हम लोग ना डेमो भी करते हैं तो लगता है मशीन बिक जाए, बात भी करते हैं तो लगता है ले ही ले। आउटकम जो है उससे हम इतना ज्यादा अटैच हो गए, जबकि भगवत गीता में ही कृष्ण भगवान ने कह दिया कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन हम लोग फल एकदम हाथ में ही लेके बैठना चाहते हैं कि लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो अपने आप को डिटैच कर लीजिए आउटकम से। किसी के समझ में नहीं आएगा तो हैंड रेस कीजिएगा। रूल नंबर 2, बी योर सेल्फ। इसका मतलब क्या होगा कि किसी की नकल ना करें, किसी के जैसा बनने का प्रयास ना करें, किसी को फॉलो ना करें। आप जैसे हैं, यू आर द बेस्ट। आपका जो लैंग्वेज है वो सबसे अच्छा है, आपकी जो बातचीत करने की शैली है वो बहुत अच्छी है। अभी जानते हैं सर, मैं अपना वीडियो आज तक देखा नहीं है मैंने दोबारा, मुझे इतना बुरा लगता है। लेकिन इस बार जब मैं इवेंट में गया मुंबई, राकेश सर भी थे वहां पे। राकेश सर, कितने लोगों ने मेरे साथ सेल्फी लिया होगा? more than 100 sir. more than 100 लोगों ने सर पकड़ पकड़ के मेरे साथ सेल्फी लिया है कि सर आपके ऑडियोज वीडियोस देख के ही मैं सीखता हूँ, आपका मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा यार मेरे को तो अच्छा लगता ही नहीं, तो मेरे को अपनी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती है, बाल गंजा हो गया, लेकिन लोगों को मैं बड़ा स्मार्ट दिखता हूँ। बहुत ब्राइटनेस आता है सर। अच्छा तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि हमें ना अपने आप ही बने रहना है कि मैं अगर पवन हूं तो मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा ही अच्छा हूं। ये नहीं कि दीपक जी ये पहनते तो हमको भी ये पहनना है, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं। आप जैसे हैं, यू आर द बेस्ट। इसको अपने ऊपर विश्वास होना भी कह सकते हैं। और अगर सर मेरे को खुद पे भरोसा नहीं है, आप पे ज्यादा भरोसा है, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा क्या? कभी नहीं होगा सर। धंधा कोई भी हो, हम कामयाब हो ही नहीं सकते। कामयाब हम तभी होंगे जब दुनिया से ज्यादा हमको खुद पे भरोसा हो।
तो सेकंड क्या है, बी योरसेल्फ। रूल नंबर 3 इनविटेशन का, ब्रिंग सम पैशन। किसी को इनवाइट करते समय ना थोड़ा पैशन दिखाना जरूरी है, थोड़ा उत्साहित रहना बहुत जरूरी है। मरे हुए आवाज में बात करेंगे तो कोई नहीं आएगा। ब्रिंग सम पैशन। रूल नंबर 4 है हैव अ स्ट्रॉन्ग पोस्चर। मतलब भीख नहीं मांगना है कि सर आप आ जाएंगे तो मेरा धन्य हो जाऊंगा, आप आएंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा, ये नहीं। बताना यह है कि सर मेरे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, शानदार अपॉर्चुनिटी है, अगर आप आते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया पसंद आए, और आपका जो आधे 1 घंटे का वक्त मैं मांग रहा हूं, आप इसके लिए मुझे धन्यवाद देंगे कि संजय जी आपने मुझे बुलाया। स्ट्रॉन्ग पोस्चर में रहना है, झुकना नहीं है, क्योंकि हम तो पहले ही आउटकम से डिटैच हो गए ना। कभी भी सर सेल करने से सेल नहीं होता है, प्रमोट करने से सेल होता है। तो हमेशा ये ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर, मैंने कभी भी पोस्चर डाउन नहीं किया, ठीक है। और मेरी टीम में जितने भी कामयाब लोग हैं सबकी वही बात है कि उन्होंने पोस्चर डाउन नहीं किया है, क्योंकि आप पोस्चर डाउन करके बिजनेस करेंगे तो बिजनेस भी नहीं होगा और आपका मनोबल भी गिर जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है, जितने भी प्रोफेशनल्स थे वो कभी भी अपॉलॉजीज नहीं मांगते थे। सर क्षमा चाहता हूं आपको फोन किया, ये सब गलत चीजें हैं। कई लोग ना फोन पे पहले ही क्षमा मांगेंगे कि सर क्षमा चाहता हूं आपका, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अब खुद ही बोल रहे हो यार। स्ट्रॉन्ग पोस्चर में रहिए कि सर मैं जानता हूं आप व्यस्त रहते हैं और आप सफल आदमी हैं, मेरे पास भी सर अभी एकदम सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि सर फोन करना पड़ा, ठीक है। ये तरीका है बात करने का, पहले ही गिड़गिड़ाने का नहीं है। और इन्होंने बताया है कि बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ लिखा ना आपने, पहले लिख चुके हैं बी योरसेल्फ, बट उसके साथ लिखिएगा बट बी योर बोल्डर सेल्फ। थोड़ा बोल्ड बनिए। बी योरसेल्फ बट बी योर स्ट्रॉन्गर सेल्फ, मजबूत बनिए। बी योरसेल्फ बट बी योर मोर कॉन्फिडेंट सेल्फ, थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास वाले बनिए। ये इन्विटेशंस के रूल है सर, कि इन्विटेशन करते समय हमें ये काम करना पड़ता है। अब आगे जो बताने जा रहा हूं ये 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि इन्विटेशन में हमको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड कर दूं कि इनवाइट किसी को कीजिए ना तो उसके पहले थोड़ा आपको वॉक कर लेना चाहिए, ताकि आपकी आवाज में दम आ जाता है। या आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं 5 बार। आप जानते हैं जितने प्रोफेशनल्स हैं, जैसे विवेक बिंद्रा है, ये सोनू शर्मा है, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो जिनके बहुत पॉपुलर हैं, वो लोग अपना कैमरा ऑन करने से पहले ना 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, ताकि जब बात करें तो एनर्जी हो। लेकिन हम लोग तुरंत कैमरा ऑन कर देते हैं, ये अनप्रोफेशनल की निशानी है। तो इन्होंने बताया है, पहला बी इन हरी, हमेशा अपने आप को बिजी साबित कीजिए। बी इन हरी, जल्दीबाजी दिखाएं। किसी को कॉल किया तो जल्दीबाजी दिखाना है। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना है कि सर आप स्मार्ट आदमी हैं, आप सफल आदमी हैं, आपसे मिलने में मजा आ जाता है सर, मतलब उनकी तारीफ करना है कुछ ना कुछ, लेकिन तारीफ करना है, चापलूसी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मेक द इन्विटेशन, तुरंत अपना इन्विटेशन दीजिए, तुरंत। और बताइए कि अगर मैं आपकी जगह होता तो इसको जरूर देखता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखना बहुत जरूरी है सर। लाइफ चेंज होता रहता है, और लाइफ में सेकेंडरी इनकम, थर्ड इनकम, फोर्थ इनकम भी होना जरूरी है। तो आप सफल हैं, आप सक्सेसफुल हैं अपने बिजनेस में, फिर भी इसको देखिए। 5वां है गेट द कमिटमेंट। जैसे उन्होंने कमिटमेंट दे दिया कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, फिर उनसे पूछना है कंफर्म द कमिटमेंट। बताइए कि सर 7 बजे हमारा स्टार्ट हो रहा है, मैं कितने बजे आपका यहाँ पे इंतजार करूं। तो आपने रिकन्फर्म किया, तब वो फिर से दिमाग लगाएंगे। फिर क्या है, शेड्यूल द नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट कॉल मतलब जैसे ही इन्विटेशन हो गया तो अगली बार बात कब करूं आपसे, उसको शेड्यूल कर देना है। नेक्स्ट
कॉल कटने से पहले अगला अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाना चाहिए। और 8वां है गेट ऑफ द फोन, तुरंत फोन काट देना है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनविटेशन तो हो गया 2 लाइन का, अब उसके बाद और सर बताइए सर क्या हाल चाल है, घर में कैसे हैं, तो बच्चे कैसे हैं, पूरी दुनिया की बात उसके बाद करने लगते हैं और वहीं पे हमारा काम खराब हो जाता है। तुरंत फोन काट देना चाहिए, ओके सर फिर बाय, बाद में मिलते हैं। ये प्रोफेशनल्स का तरीका है सर, इसको अपने अपने कॉमन सेंस से यूज करना है, कॉमन सेंस जरूर रखना है, ठीक है। ये नहीं कि अब इसी को इन्होंने पूरे डिटेल में किताब में बताया है कि स्टेप 1 में क्या करना है, कैसे कैसे करना है, फोर्थ में क्या करना है। तो इसके बाद एक अप्रोच इन्होंने बताया है, इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। ये भी एक बहुत शानदार अप्रोच है कि जैसे किसी को ये नहीं बोलना कि सर आपको बिजनेस बताना है या आपको प्रोडक्ट बताना है। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना सर कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको सर दिखाना इसलिए चाहता हूं कि एक तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा सर कहीं आपको अच्छा लग गया तो हम मिलके काम भी कर सकते हैं, और नहीं भी अच्छा लगा तो आपके पास सर बहुत अच्छी लिस्ट है, ये मुझे पता है, आपकी लिस्ट से सर मेरा कुछ भला हो जाएगा। इसको बोलता है इनडायरेक्ट अप्रोच। हम उसको नहीं पकड़ रहे, उसको लगेगा चल यार रिलैक्स रहेगा क्योंकि मेरे को तो बताने आ नहीं रहा है, मेरे को तो बेचेगा नहीं। लेकिन जब वो देखेगा कैंगन मशीन का डेमो, वो देख क्यों रहा है कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, किसी और को मिलवाना है, लेकिन वो देखेगा तो लगेगा कि यार मेरे को भी लेना चाहिए। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। ये बहुत पावरफुल अप्रोच है, इसको किताब में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और एक इन्होंने सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच भी बताया है। तो अब इसका मैंने आपको कुछ हाइलाइट्स बताए हैं। कहा जाता है ना कि ट्रेलर देखने से काम नहीं चलेगा। एक चैप्टर ये वाला मेरे अगले सेशन से पहले जरूर पढ़ जाइए, एरिक वोरी की किताब। आप सबके पास पीडीएफ में अवेलेबल है, फिर भी आपने अगर खो दिया है तो मैं दोबारा दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।